प्रपोजल पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव के लिए, आपके लिए मुश्किलें बढ़ तो नहीं जाएंगी? देखिए, मुश्किलें उनके लिए बढ़ती जिन्होंने काम ना किया हो। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो 24 घंटे में से 20 घंटे, 21 घंटे, 22 घंटे काम करता है। और ये हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें जो है हम आज उत्तर प्रदेश में। आपको भाईजान चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। देखिए, भाईजानों के लिए काम हो रहा है ना। उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो उनको नहीं मिल रही है? जितनी स्कीमें हैं उन सब स्कीमों का लाभ भाईजानों को मिल रहा है। ये तो क्या है, जब चुनाव होता है तो ये एक ऐसे मुद्दे उठा के लाते हैं कि भाई आ जाओ और चले जाओ, एक ही सिक्के के दो पहलू। भाई तो आप कह रहे हो कि ओवैसी और अखिलेश साथ साथ हैं, भाई भाई हैं, आप वो तो कहते हैं आपके भाई हैं। नहीं, वो तो कहने के लिए तो कुछ ना कुछ राजनीति करनी है, वो कहेंगे ही। पर लेकिन जो सच्चाई वो ये है कि अब उत्तर प्रदेश में राजनीति से उठ के काम होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो कानून धर्म के व्यवस्था, आधार पर नहीं होगी सियासत? मुझे तो लगता है उसकी आवश्यकता है नहीं। ओवैसी इतना मजबूत है कि अखिलेश को इस तरह की चुनौती दे रहे हैं? देखिए, हमारे बीजेपी के मित्र ने एक बड़ी चीज बढ़िया अच्छी बोली कि भाईजान के लिए काम हो रहा है। आंखें मूंद के सोए पड़े हैं, भाईजान के लिए ये काम कर रहे हैं। अभी भी आंख खोल लीजिए, तमाम बूथ के रिकॉर्ड्स आप लोगों के पास पड़े हैं। आपने घर दिया, शौचालय दिया, लैपटॉप दिया, ये दिया, वोट आपको बदले में एक नहीं मिला। रही बात ओवैसी की, तो भाई भारत के आप नागरिक हो, रजिस्टर्ड पार्टी हो, और मैं तो समझता हूँ कि जय भीम जय मीम का इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं होगा। ओवैसी जी आ रहे हैं और अखिलेश भाईजान, दोनों को ऐसे ही मिलना चाहिए जैसे गंगा के घाट पे अलाउद्दीन खिलजी और उसके चाचा मिले थे। ऐसे ही गले लगाएं और फिर असली चेहरा सामने आ जाएगा। अखिलेश यादव को एकदम, अगर वाकई में ये मुसलमानों के हितैषी हैं, इनको ये स्वीकार कर लेना चाहिए जो प्रपोजल ओवैसी जी ने दिया है। तब जाके चुनाव जो है बहुत मजबूती से ये लोग लड़। भाई परहेज क्यों कर रहे हैं बताइए? ओवैसी भी तो भाईजान है। आप यहाँ भाईजान के पीछे भाग रहे हो, वो आपसे गले मिलने आ रहे हैं और आप उनसे दूर भाग रहे हो। तो अखिलेश यादव को ये क्लियर करना चाहिए कि ओवैसी के साथ जाएंगे तब तो कोई आंसर नहीं चाहिए, नहीं जाएंगे तो एक्सप्लेनेशन जरूर चाहिए कि भाई ओवैसी भी भाईजान है तो उनको अछूत क्यों बना रहे हो आप? क्यों बना रखा है अछूत? नहीं, देखिए पूजा जी, इस विषय में मैं एक और बात कहूंगा। जो विषय चल रहा है कि भाईजान किसके साथ जाएंगे, रामपुर में भाईजान किसके साथ गए थे, कुंदरकी में भाईजान किसके साथ गए थे? बीजेपी के साथ गए थे ना। अब मजारें टूट रही हैं, मस्जिदें टूट रही हैं, विश्वविद्यालय तोड़े जा रहे हैं, तो भाईजान तो निश्चित तौर पर वहीं जाएंगे जहां उनकी ये बिल्डिंगें बचेंगी। क्यों नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ? और मैं तो अभी, आप हमारे पूर्व वक्ता जो बोल रहे थे कि साहब उनको कितनी भी सुविधाएं दोगे वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, वो जा रहे हैं ऑलरेडी। मैं तो सिद्ध कर रहा हूं। रामपुर में गए या नहीं गए, कुंदरकी में गए या नहीं गए, आप बता दीजिए। इसका क्या जवाब है जी? किसके साथ हैं देश के भाईजान? देश के, उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के बताइए पहले। उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश बन चुका है। ये 60 साल बनाम 9 साल, 9 साल में जो कुछ भाईजानों को मिला वो इस इलेक्शन में दिखाई देगा आपको। जो 60 साल तक जिन्होंने, या 70 साल तक जिन लोगों ने राज किया है, मकान बना दिया अवैध जगह, कागज दिए नहीं। कागज के बगैर मकान कैसा? इलीगल। इलीगल और लीगल में फर्क होता है। लीगल मकान बहुत से लोगों के हैं, बुलडोजर एक्शन नहीं चल रहा। जो इलीगल है उस पर चलना चाहिए और चलता रहेगा। तो ओवैसी और अखिलेश नहीं भाते हैं? ये तो पहले भी थे। पिछली बार तो 80% ज्यादा वोट शेयर उन्हीं के साथ था, समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश। तो सरकार कैसे बन गई? उत्तर प्रदेश का हिसाब लगाइए ना आप। उत्तर प्रदेश में योगी जी बने दोबारा और अब इंशाल्लाह हैट्रिक लगेगी। तो इस बार प्रदेश का भाईजान यूपी। मैं तो अपील करना चाहता हूँ कि धर्म की आंखों से विकास को ना देखें। और कांग्रेस ने नहीं किया विकास आप लोगों का? मैंने बताया तो, मकान बना दिए, कागज दिए नहीं, कागज अपने पास रख लिए। अमर जी, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। अब इनको पर्सनली नहीं मिला होगा, और कांग्रेस पार्टी जो है व्यक्ति टू व्यक्ति तो करता नहीं है, सामूहिक काम करता है। हो सकता है कि इनको नहीं मिला, और मिला हो तो यहाँ ना बोलते हूँ। पर आप जिनके अधिकारों की बात करते रहे वो कह रहे हैं कि साहब लूटा, आपने धोखा किया उनके साथ में। यही ना, हम जिसके लिए मरे वही हमसे बेवफाई कर गया। तो बेवफाई कर रहे हैं आपके साथ। लोग हमारे माथे पे टीका जो लगाया कि भाई हम मुस्लिम के हितैषी हैं, अब वही कह रहे हैं कि हमको चाबी ना मिला। अब इनके घर में चाबी जाके दे दें क्या? इनके घर में चाबी दे दें? हमने तो सबके लिए काम किया, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। अगर हम काम नहीं करते तो 70 साल इस देश में नहीं होते।
एक बात आप जान लीजिए, अब लोगों को लगने लगा कि हमारे जो अभी नए बच्चे हैं उनको लगने लगा कि हमारा बाप दादा सही ओवैसी था। साथ में, ओवैसी को साथ में लेंगे यूपी में आप लोग? हमारे बाप दादा सही था जो कांग्रेस को वोट किया, हम गलत थे जो इसको चुन के लेके आए। अब रही आपने भी ओवैसी, चुना क्या बीजेपी को? ना मैंने तो नहीं चुना, अच्छा, आप कह रहे हैं ना हम मैंने नहीं चुना। अब सवाल उठता ये है कि ओवैसी साहब जाएंगे, कांग्रेस जाएगी या फिर सपा जाएगा, आप ओवैसी बीजेपी को जाएंगे। अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? देखिए मैं तय करने वाला नहीं होता हूँ, जो पार्टी की तरफ से निर्णय आता है उस बात को मैं आपके सामने रखता हूँ। कार्यकर्ता होने के जनता नाते को आपको क्या लगता है इंडिया ब्लॉक में होना चाहिए ओवैसी जो तय लोग? नहीं, ये कार्यकर्ता की बात नहीं है, ये बात ये है कि कार्यकर्ताओं की गठबंधन होना भावना के चाहिए। अनुकूल ही लिए जाते हैं ना। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी पार्टी तय करेगी कि भाई हम इनके साथ गठबंधन में हैं, तो वो सब होना सब चाहिए कि होगा। नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं, वो आला कमान का ऑर्डर है। वो आपकी नहीं, कोई हमारे यहाँ हमारे स्तर पे नहीं होता है तय, हमारे स्तर पे ये तय नहीं होता। बताइए जी, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए पूजा जी, ऐसा है, ओवैसी का उत्तर प्रदेश के अंदर इससे पहले कभी किसी ने कोई देखा उत्तर प्रदेश में बड़ी घटनाएं हुई? क्या ओवैसी नजर आई? नहीं आई। ओवैसी एक बरसाती मेंढक की तरह राजनीति करते हैं। जब चुनाव होता है वो जाते हैं और वोट कटवा की भूमिका का निर्वहन करते हैं। किसके लिए होंगे वोट कटवा? वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट काटते हैं। ये सच्चाई है, इसको कड़वा सच स्वीकार करना समाजवादी पड़ेगा। पार्टी और कांग्रेस का वोट काटते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, आप ये कह रहे हैं? डेफिनेटली पहुंचाते हैं, और बिहार में भी वही किया था उन्होंने। 2-4 जगह सफलता भी मिली उनको, लेकिन वास्तविकता अगर जमीनी धरातल पर आप देखें, अगर आप पार्टी चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कहाँ है आपके संगठन? कितने बार आप उत्तर प्रदेश के दौरे किए? कितने बार उत्तर प्रदेश की समस्याओं को लेकर मुखर हुए? कभी हुए? नहीं हुए ना। उनका एक सेट एजेंडा, और वो एजेंडा क्या? रिमोट ऑपरेटेड। जितना भारतीय जनता पार्टी रिमोट दबाएगी उतना ही वो ऐसा है चलेगी। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी अभी बात कर ली थी भाईजान, यानी कि मुसलमान। पूजा जी मुसलमान एहसानमंद है, एहसान फरमोश नहीं है। जब जब सरकारों ने इस मुसलमान को लाभ दिया है, तब तब उसने अपना एहसान का बदला वोट के माध्यम से सरकार बनाई है। और उत्तर प्रदेश की बात कहो तो 2 वर्ष की खिड़की पक चुकी है। ये सारी योजनाएं सबके लिए की है। योगी जी ने भाईजान के लिए काम किया है, चचा जान के लिए काम किया है, बेटी के लिए काम किया है, अम्मा के लिए काम किया है, ताऊ जी के लिए काम किया है, और उनके लिए काम किया है जो हमेशा कोसते आ रहे हैं उनको। तो योगी जी ने दुबात नहीं किया। और रही बात योगी जी से लड़ने के लिए ताकत तो चाहिए। नेतृत्व नहीं चाहिए आपको अपना? पूजा जी हमें भोजन जरूरी है या फिर हमें नेतृत्व जरूरी है? पहले भोजन मिले, मेरे बेटी बेटा पढ़ जाएं, अफसर बन जाएं, दायित्ववान बन जाएं। तो बेटी बेटा पढ़ा के क्या करोगे आप? दायित्ववान बन जाएं, या मैं बाहर निकल जाऊं? मैं बाहर निकल जाऊं से? नहीं बाहर निकल जाऊं? कोई आज कैंसिल थोड़ी है ना। नहीं मैं बाहर निकल जाऊं? ये परीक्षा आज थोड़ी कैंसिल हो रही है अमर जी। आपके टाइम में भी होती रही परीक्षाएं कैंसिल, नहीं हुई? नहीं हुए पेपर लीक उस वक्त पे? पूजा जी सुनो, परीक्षा कैंसिल नहीं हुई? आपकी सरकार में हर परीक्षा के बाद चुनौती नहीं दी गई कोर्ट के अंदर भर्तियों को? पूजा जी सुन लो जरा मुझे। कांग्रेस प्रवक्ता खड़े हैं ना, उत्तर प्रदेश में 2 MLA, उत्तर प्रदेश में 6 MP, और उत्तर प्रदेश में 0 राज्यसभा सांसद। भाजपा की लिस्ट 257 MLA, 75 MLC, 33 MP, 25 राज्यसभा मेंबर, 98 जिलाध्यक्ष, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, 1819 मंडल, 17,716 बूथ अध्यक्ष, और 26,62,740 26,62,740 पन्ना प्रमुख। ये वो फौज है भाजपा की। कहाँ खड़े होते हैं? ये पैसा कम पड़ गया होगा राम के चंदा कहाँ खड़े होते हैं? कहाँ खड़े होते हैं? उस लड़के फौज से। और सुनो, वो ठीक कहा चाचा जी ने कि आपने मकान तो दिया, चाबी दी नहीं, पेपर दिए नहीं, पेपर नहीं दिए। और सुनो वो क्या दिया? वक्फ की संपत्ति दे दी उन अशराफों को कि लो ये तुम्हें दे रहा हूँ वक्फ बोर्ड, और इस तरह झुंझुना हिलाओ और मुसलमानों को गुमराह करो, सबको एक तरफ करके हमें वोट देते रहो। चंद लोग आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, जिनके ऊपर आरोप लगते रहे कि ये सिर्फ आप ही के लिए काम करते रहे, आज आप उनके किए को नकार रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया। पूजा जी कसम परवरदिगार की एक नाम बता दें कि किसी गरीब महिला यतीम को मकान दिया हो। यतीम को छोड़ो, एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर 65 वर्षों में एक नाम तो बता देना। दशरथ मांझी के बेटा को चाबी देकर के आया, तुम्हारे से ढोल नहीं बजाता हूँ। आवास योजना में किसे मकान मिला? एक सेकंड आप बताइए, मैं सर फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ। ये अभी भी हिंदू मुस्लिम वाली सियासत ही चल रही है क्या? विकास की परिभाषा लोग नहीं जानते। आज समूचे भारत के अंदर भ्रष्टाचार आज सरकारी सिस्टम की नस नस में समा गया है। मेरे प्रिय भाई जो विकास की बात कर रहे हैं, विकास की सीमेंट को तो हिंदुस्तान के इंजीनियर खा गए। ये इसको आप नकार नहीं सकते। आज जो मानवता के अंदर विषमता का बीज कौन बोल रहा है?
समाज की जो इनकी सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर 27 के विधानसभा चुनाव के लिए हर कोई अपनी अपनी पटकथा लिख रहा है, लेकिन इस पटकथा में अगर कोई सबसे मुख्य कैरेक्टर है वो है जनता। जनता तय कर ले किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होना चाहिए, तो पक्का पार्टीज को उसी मुद्दे पर आना होगा। फैसला आपका होगा। फिलहाल ले रहे बहुत ही छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।